नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चुनाव आयोग ने विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। वल्लभनगर और धरियावद सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकेगी। वल्लभनगर सीट इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन की वजह से खाली हुई। धरियावद सीट बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना से मई में निधन की वजह से खाली हुई। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है। उपचुनाव के नतीजों से सरकार के कामकाज का आकलन हो पाएगा। मेवाड़ और वागड़ में पकड़ का भी टेस्ट होगा। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी टीमों को तैनात कर रखा है। कांग्रेस ने काफी पहले कमेटियां बनाकर नेताओं को जिम्मा भी दे दिया था। किसी भी विधायक सांसद के निधन या इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर 6 महीने में उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। वल्लभनगर सीट पर जून अंत तक चुनाव होने जरूरी थे, लेकिन कोरोना के प्रकोप का हवाला देकर चुनाव आयोग ने विशेष छूट दी। हालांकि इससे पहले 3 सीटों पर अप्रैल में ही उपचुनाव करवाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की। बाद में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और इस सीट पर उपचुनाव टल गए। इसी बीच मई में धरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी निधन हो गया। उपचुनावों का मंत्रिमंडल फेरबदल पर असर नहीं होगा, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों से किसी कांग्रेस विधायक को मंत्री बनाने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि यह सब कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर होगा। उपचुनाव फेरबदल को खिसकाने का सियासी बहाना जरूर हो सकता है, लेकिन 2 उपचुनाव तकनीकी रूप से फेरबदल में अड़चन नहीं बनेंगे। अब यह कांग्रेस नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि उपचुनाव के दौरान ही फेरबदल करता है या फिर नवंबर तक इसे आगे बढ़ाता है।